अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया, जैसे भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि मीरा, दैत्यराज बलि आदि। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार कर दिया? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। महर्षि भृगु और श्रीहरि विष्णु के इस प्रसंग को। एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषिमुनि इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे श्रेष्ठ कौन है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। महर्षि भृगु, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इस कार्य के लिए उनको चुना गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे। न तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, न ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। वहां से महर्षि भृगु ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। देवाधिदेव महादेव भृगु को आता देख प्रसन्न होकर अपने आसन से खड़े हुए और उनको गले से लगाने के लिए भुजा फैला दी, किंतु भृगु तो उनकी परीक्षा लेने आए थे। भृगु ने उनका आलिंगन अस्वीकार कर दिया और कहा, हे शिव, आप हमेशा ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट पापियों को आप तो सुलभता से वरदान दे देते हैं, परंतु उसके बाद वो पूरी सृष्टि को परेशान कर देते हैं, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा, किंतु सती बीच में आ गईं, जिससे उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे। भृगु ने पहुंचते ही उनकी छाती पर एक तेज लात मारी। श्रीहरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। ऋषिश्रेष्ठ, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत न कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। तदंतर वे ऋषिमुनियों के पास लौट और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। अगर मूल में जाकर देखें तो उन मनीषियों ने अपने लिए नहीं अपितु जनमानस के संदेह के निवारण के लिए यह सुंदर लीला रची थी।